Hi everyone. So we have done how to convert various number systems from one to another. हमने देखा कि चारों नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं. ऑल्दो आपकी बुक में जो ये स्टडी मटेरियल है इसमें ऑक्टल मेंशन नहीं है, बट इट्स ओके. We've done how to convert all the number systems from one number system to another. ठीक है. इसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो है एस्काई एंड यूनिकोड. ये क्या होता है? ठीक है. एस्काई क्या है? देखो आपके पास जितने भी कीबोर्ड पे अल्फाबेट्स हैं, जितने भी कीबोर्ड पे अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, हर चीज बाइनरी में रिप्रेजेंट होती है. सो एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी. सो एस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. और ये है क्या? इट इज एन अल्फान्यूमेरिक कोड यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, अल्फाबेट्स, punctuation, symbols, and other control characters on your keyboard. So it has to represent 10 decimal digits, 26 alphabets, certain other symbols. Therefore, a minimum of 7 बिट्स यहाँ पर दिख रही है आपको, but it is 7 बिट्स. 2 to the power 7 आपके पास मिनिमम 6 बिट्स आपको चाहिए. 2 to the power 7 क्योंकि एक्चुअली स्काई कोड जो है वो 7 बिट्स का है. सो एज पर दैट ये 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है. ठीक है. विद अ फ्यू वेरिएशंस दिस 6 बिट कोड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंटरनली. However, we need to represent more than 64 characters to incorporate lowercase, uppercase letters, special symbols, everything. So we have taken it a 7 बिट्स. तो इसलिए जो स्काई कोड है वो एक 7 बिट का कोड है. एंड ये आपने देखा है कि 2 raised to the power नंबर ऑफ बिट्स के कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं. तो इसमें हमारे पास 128 कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं. तो स्काई इज अ 7 बिट कोड. ठीक है. ये पूरा टेबल है आपका कि आप किस तरह से ये नंबर्स को याद कर सकते हो, पर आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है. अब आप ये देख के सोच रहोगे कि ये पूरा चार्ट याद करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको ये चार्ट याद नहीं रखना है. आप ये याद रख सकते हो कि जो कैपिटल A to Z है उसकी स्काई वैल्यू होती है 65 to 90. जो स्मॉल A to Z है उसकी स्काई वैल्यू होती है 97 से 122. अब आप कहोगे मैम ये तो आप नंबर्स में लिख रहे हो, हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? तो बेटा 65 का बाइनरी इज वेरी सिंपल. 64 वाली जगह पर 1 आएगा. 32, 16, 8, 4, 2, 1. दिस इज 65. ठीक है. आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आता है ना. अब आपको सिखा दिया मैंने हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी. आप अपना यहां से चाहे 2 से डिवाइड कर करके निकाल लो. तो आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज गोइंग टू बी द बाइनरी ऑफ दैट. वो आप यहां से निकाल पाओगे. ठीक है. सो इसको हम ले लेंगे 1. 5 times 0 1, that is 65. सो बस ये याद रखना इजी है. ये नंबर्स तो याद नहीं रख पाओगे ना, बट ये याद रख पाओगे कि कैपिटल A to Z की इसका वैल्यू होती है 65 से 90 के बीच में, और स्मॉल A to Z होता है 97 से 122 के बीच में. डिजिट्स जो है आपके 0 to 9, दैट इज फ्रॉम 48 to 57. दीज आर दी स्काई वैल्यूज ऑफ योर मेन कैरेक्टर्स. ठीक है. ये आप याद रखो, बाकी सबको याद रखने की जरूरत आपको नहीं है. Sky code represent text in computers, communication equipment and other devices that use text. वो चाहे आपका फोन का कीपैड हो, चाहे आईपैड का हो, किसी का भी आप यूज कर रहे हो. तो जहां पे भी कीबोर्ड है, कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो स्काई फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं. Most modern character encoding schemes are based on ASCII, though they support many more characters than did ASCII. Historically, ASCII developed from telegraphic codes. In first commercial use was as a 7-bit teleprinter code promoted by Bell Data Services. ठीक है. उसके बाद इसमें चेंजेस आते गए और इसको ग्लोबली ASCII की तरह हमने यूज करना शुरू कर दिया. ठीक है. The first edition of the standard was published during 1963 as a major revision during 1967. और अभी जो मोस्ट हम यूज कर रहे हैं वो 86 में लास्ट अपडेट हुआ था, 1986 में. So ASCII includes definitions for 128 characters, जिसमें से 33 non-printing control characters हैं, जैसे कि shift, alt, delete, F1, F2, F3, ये सारे जो कि प्रिंट नहीं होते, but they are there on the keyboard. ठीक है. ऐसे ही आपके पास प्रिंटेबल अल्फाबेट्स हो गए, डिजिट्स हो गए. इसके बाद हमारे पास आया यूनिकोड. नाउ व्हाट इज यूनिकोड? यूनिकोड की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल कोड. अभी आपने देखा कि स्काई सिर्फ किसको सपोर्ट कर रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना. इट इज सपोर्टिंग ओनली इंग्लिश अल्फाबेट्स. अब वो इंग्लिश अल्फाबेट्स को सपोर्ट कर रहा है. आप चाहते हो कि वो हर लैंग्वेज को सपोर्ट करे. अभी मैं आज गूगल खोलूं तो मेरे पास ऑप्शन आती है नीचे कि मैं उस गूगल को किस लैंग्वेज में देखना चाहती हूँ. मैं उसे पंजाबी में देखना चाहती हूँ, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मलयालम, इवन चाइनीज की लैंग्वेज क्या होती है, मैंडरीन, है ना, उर्दू में देखना चाहते हो. किसी भी लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हो और आपकी पूरी साइट उस लैंग्वेज में चेंज हो जाएगी.
तो वो क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द यूनिकोड. इट इज अ यूनिवर्सल कोड विच सपोर्ट्स letters from so many languages. ठीक है? So Unicode is a computing industry standard for the consistent encoding, representation and handling of text expressed in most of the world's writing systems. तो mostly जितनी भी languages हम use करते हैं, जो सबसे ज्यादा use होती हैं, it supports almost all those languages. ठीक है? Developed in conjunction with the Universal Character Set Standard and published in book form as the Unicode standard. जो latest version है, it supports 1,07,000 characters. Covering 90 scripts, a set of code charts for visual reference and encoding method, and set of standard character encodings. तो इसमें कैरेक्टर्स की सारी इनकोडिंग जो है वो एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे होता है. ठीक है? वो इंटरनल है, आपको नहीं करना है. सो इट यूजेस UTF-8 एज वेल एज UTF-16 स्टैंडर्ड्स. जो आपका एक मेमोरी में वर्ड होता है ना, कि कितने बिट्स में आपका डेटा स्टोर हो सकता है, तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर वो सपोर्ट करता है दोनों. ठीक है? और ये स्टैंडर्ड सेम होते हैं एस्काई में भी और यूनिकोड में भी. द यूनिकोड कंसोर्टियम, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑर्डिनेट्स यूनिकोड्स डेवलपमेंट, हैज द एम्बिशियस गोल of eventually replacing existing character encoding schemes with Unicode and its standard Unicode transformation format. ठीक है? जो अब तो काफी हद तक हो ही गया है. जब ये बुक पब्लिश हुई होगी उस टाइम पे फिर भी इतना नहीं था, पर आज की डेट में जब आप इसको पढ़ रहे हो तो हम जो मैक्सिमम यूज करते हैं वो यूनिकोड ही यूज करते हैं. ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, लाइक चूज the best alternative. Sky is practically a dash bit code, so it is practically a 7-bit code. A number system having base R will have dash distinct symbols. इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखोगे, मैंने अभी बताया है. यूनिकोड इज यूज प्राइमरली फॉर प्रोसेसिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, लॉजिकल ऑपरेशंस. इट्स फॉर प्रोसेसिंग द अल्फाबेट्स बेसिकली. ये तो कन्वर्जन का क्वेश्चन है, तो आप इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं और आंसर कमेंट्स में बता सकते हैं. ठीक है? सो डी को आप सॉल्व करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा दैट यू विल राइट इन दी कमेंट्स. State true or false. A decimal number can be converted into its binary equivalent integer and fractions parts separately. Yes, true. An n-bit binary code can represent n raised to the power 2 distinct codes. False. ऐसा नहीं होगा. 2 raised to the power n. The most commonly used Unicode transformation format currently is UTF-8. आज मतलब जब ये बुक पब्लिश हुई थी उसके हिसाब से इन्होंने UTF-8 मेंशन किया हुआ है, बट अब आपके पास उससे ज्यादा एडवांस भी आ गया है. ब्रीफली स्टेट द रीजन व्हाई एस्काई कैन नॉट बी लेस देन 7-bit कोड. ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ऊपर वहां पे उन्होंने कि भाई इतने अल्फाबेट्स है, अगर हम 6 बिट्स का लेंगे तो 2 raised to the power 6 68 कॉम्बिनेशंस ही बनेंगे, जिसमें अपर केस लोअर केस अल्फाबेट्स हम अलग से नहीं ले पाएंगे. सो इफ यू वांट टू टेक सेपरेट कैरेक्टर्स एंड हमें वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए तो हमें 7-bit का कोड लेना ही पड़ेगा. And what was the main motivation behind development of Unicode? ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकते है ना, क्योंकि अब इंटरनेट इतना ज्यादा दूर दूर तक पहुंच रहा है, सब तक पहुंच रहा है. सो वी वांट समथिंग कि जिसके थ्रू आप हर लैंग्वेज में कंटेंट को पहुंचा सको, और वो हर लैंग्वेज में कंटेंट तभी पहुंच पाएगा जब उसकी प्रोसेसिंग हो पाएगी, और वो कैरेक्टर्स को प्रोसेस करने के लिए जो है वो यूज होगा आपका यूनिकोड. ठीक है? सो दिस इज अबाउट एस्काई एंड यूनिकोड विच यू शुड नो. सो दैट इज इट. बहुत ही सिंपल छोटा सा कंसेप्ट है, बस ये आपको याद रखना है. क्या होता है? यूनिकोड 16-bit का कोड है. यूनिकोड इज अ 16-bit कोड, मतलब 2 raised to the power 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैक्सिमम बन सकते हैं, और जो स्काई है वो आपका 7-bit का कोड है. ठीक है? बाकी ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट्स में लिख देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे concept of instructions क्या है. So what is an instruction to the computer? How it's represented in binary. That is what we're going to do next. So that is it for now. I'll see you in the next video.